इसलिए कभी बड़ी समस्या में फंस जाओ, कहीं फंस जाओ, लोग फंसा दें, कुछ भी कर दें, संघर्ष में डाल दें, ओबो डूबो मत, घबराओ मत, धीरे धीरे रास्ता निकालो। याद रखना, ऐसी कोई समस्या का जन्म नहीं हुआ है जिसका समाधान ना हो। समाधान होता है, बस धैर्य रखो, तसल्ली रखो। और इस दुनिया के अंदर सबसे पहले होश हवास में रहना चाहिए। होश हवास, जोश खरोश में नहीं, होश में रहो। नशा व्यसन में मत डूबो। विवेक से सोचो कि मेरी गाड़ी पलट गई है, ट्रक पलट गया है, 2-3 लोग मर गए हैं, अब क्या करना पड़ेगा, उसमें विचार करो। एक पुलिस का अफसर बहुत बड़ा कह रहा था 2 ट्रक है और मेरा एक ट्रक पलट गया, 2-3 लोग मर गए और मैं पुलिस का आदमी। तो बोले ये दूसरे जिले की घटना। बोले मैं तुरंत फिर वहाँ पहुँचा अपनी पुलिस ड्रेस में ही और पुलिस वालों से सेटिंग बिठा लिया और रफा दफा करके फाइनल कर दिया। बोले अगर कोर्ट में पहुँच गए तो वो लफड़ा फिर लंबा है। वहाँ तो बड़े बड़े शेर, बबर शेर बैठे हैं कोर्ट में बबर शेर रहते हैं, वहाँ तो पूरा नोच डालेंगे वो लोग। और भारत देश में तो गलत क्या है सही क्या है ये तय होने में ही 20 साल निकल जाएंगे, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। एक भैंस किसी गांव से भागती हुई जा रही थी, तो आगे जंगल में बंदर मिला। उसने कहा तुम क्यों भाग रही, इतना भागते कभी देखा ही नहीं तुमको, इतनी स्पीड से, बिल्कुल टॉप गियर में ऐसी छलांग, ये तो बिल्कुल घोड़ी की तरह भाग रही। अरे बोले भाड़ में जाए, घोड़ी बचना है हमको। बोले किससे? बोले गांव में पुलिस आई है। बोले तो पुलिस आई तो तूने क्या गलती किया? अरे बोले जंगली हाथी ने किसी का कच्चा मकान गिरा दिया है, ढकेल के साथ दीवार गिरा दी, उजाड़ दिया है और एक आदमी दीवार के नीचे दब के मर गया है। तो पुलिस हाथी को पकड़ने आई। तो बोले तू तो भैंस है, तू हाथी तोड़े, तू क्यों भाग रही है? बोले पुलिस का क्या भरोसा, हाथी तो मिलेगा नहीं, वो भैंस को ही पकड़ लेंगे और ले जाएंगे। और उसको ले जा करके, तो बोले ले भी जाएंगे तो बात को तो सिद्ध हो जाएगा ना कि तुम भैंस हो, हाथी नहीं हो। बोले ये हिंदुस्तान की कोर्ट में सिद्ध होने में 20 साल निकल जाएंगे, तो 20 साल मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए भागने दो। तो बंदर बोला फिर मैं भी भागूं। अरे बोले भाग कर ही बच सकते, बाकी कोई उपाय नहीं, ऐसा तो मामला है। लेकिन कबीर साहब ने एक बड़ा सुंदर गीत कहा है, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। घबराओ मत। राम भगवान के पिताजी मर गए, माताएं विधवा हो गईं, सीता हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, सुग्रीव भी राम भगवान से असंतुष्ट होकर अपने राजकाज में फंस गया। भगवान चिंतित हुए कि अब क्या किया जाए। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप मुझे आदेश करो, मैं सुग्रीव को मार देता हूँ। अरे बोले तेरे बुद्धि नहीं है, मार मत, बाली को मारा है, मारना अब नहीं है। जाओ सुग्रीव से कहो कि भगवान ने याद किया है। लक्ष्मण गए, सुग्रीव से बताया भगवान ने याद किया। सुग्रीव आए, बोले सुग्रीव तुम भूल गए थे क्या? बोले प्रभु ये संसार माया में सभी जीव भूल जाते हैं, आपने याद दिला दिया, बस अब सेवा करूंगा आपकी। तो सुग्रीव की सेना ही तो रावण को परास्त करने में मदद करती है, इसलिए सुग्रीव को अपने साथ लिया था उन्होंने, क्योंकि सेना के बिना युद्ध नहीं हो सकता है। तो ऐसे दुखों में फंसे हुए राम, कबीर साहब एक गीत गाते हैं कि दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। गाइए सब लोग, दोहराइए 2 मिनट, संत लोग गाएं, गाओ, बहुत अच्छा है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है।
चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख तेरे और गगन की ये दूरी, नन्हे कोमल पंख तेरे और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी, बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तो चलता चल, जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तो चलता चल, गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल, गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना। जय हो, सब गुनगुनाइए। जग दुख का मेला है। 4 प्रकार के दुख होते हैं। अभावजन्य दुख, हानिजन्य दुख, अपमानजन्य दुख, वियोगजन्य दुख। अभावजन्य दुख ये गरीबी में होता है। जिन गरीबों के पास में आवश्यकता भर का भी सामान नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है, ठीक से किचन नहीं है, किचन है तो बर्तन नहीं है, बर्तन है तो भोजन बनाने के आइटम नहीं है। अभाव है जिंदगी में, कमी है। ये गरीबी भी बहुत दुखदाई होती है। इसलिए कोशिश करो कि तुम गरीब न रहो। स्वतंत्र है देश, स्वतंत्र हो तुम, स्वतंत्र है तुम्हारे कार्य। बिजनेस भी कीजिए, सर्विस भी कीजिए, योग्य भी बनिए, मेहनत भी कीजिए। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू आदि का सेवन मत कीजिए।
घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कलह कलेश मत कीजिए, पति पत्नी से भिड़ंत मत कीजिए और तकरार न करो। घर में गरीबी नहीं रह सकती। तुलसीदास बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तुलसीदास क्या कहते हैं? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। आपके घर में सुमति होना चाहिए। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कल मैं शैलाना तहसील रतलाम जिले से विदा हो रहा था तो एक सज्जन अपने घर में ले गए, तो वहाँ कोई दूसरी पड़ोस की लेडीज़ आ गई। बड़ी टिलटिल स्वभाव की लेडीज़ थी। तो उसने कहा हमारे घर में बहुत कलेश है। तो मैंने कहा क्या कलेश है? बोले लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। तो हमने कहा कौन करता है? तो बोली मैं भी करती हूँ, पति जी भी करते हैं। तो हमने कहा जब तुम करती हो और तुम जानती हो कलेश लड़ाई से है तो मत करो। बोले हमारी कोई सुनता नहीं है। तो हमने कहा तुम किसी को सुनती हो? बोले सुनने वाला कोई बोलता नहीं है। बड़ी कुदर की महिला थी। तो हमने कहा तुम बोला ना करो माता जी, चुप रहा करो, गम खा लिया करो। आपके बहू भी है, पोता भी है, बेटा भी है। अब तुम पति पत्नी लड़ोगे तो असर क्या पड़ेगा? बोले असर तो जो पढ़ना था पढ़ चुका है। तो हमने कहा तो मेरे से फिर क्यों कह रही हो? बोले कुछ आप करो तो ठीक हो जाए। मैंने कहा तुम बिगाड़ती हो, हम ठीक करेंगे। तो जिनके घर में गए थे उनकी माता जी बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा कि गुरुदेव बस इनको एक फूल आशीर्वाद में दे दो और विदा कर दो। बस ये नहीं समझे कि मेरी पड़ोसिन है और मैं इसका सब जानती हूँ हाल। निकलो चलो, ले फूल ले जाओ। अब गुस्सा बहुत आती है। उम्र भी 60-70 साल हो गई है। फिर रोती भी है, कहती हमारे पीहर में कोई नहीं है, माँ बाप मर गए हैं। तो हमने कहा जिंदा होते तो क्या वापस पीहर चली जाती तुम? बोले कोई नहीं है, नहीं तो वहीं रह लेती, चली जाती। अब ऐसा ऐसा दिमाग लोगों का गर्म दिमाग है। पीहर की आशा छोड़ो, ससुराल को ही मेन अपना स्थान समझो। गम खा करके रह लो, तुम्हारा सम्मान रहेगा। दुनिया में कहीं रहो गम तो खाना ही पड़ेगा। सर्विस करो वहाँ भी गम खाना पड़ता है। और राजनीति में तो अथाह गम खाना पड़ता है। बिल्कुल मन मार के रहना पड़ता है। और साधु बनो, इसमें भी गम खाना पड़ता है। साधु को गम कम खाना पड़ता लेकिन खाना पड़ता है, क्योंकि साधु में लफड़ा है नहीं कुछ। अब कुछ साधुओं का थोड़ा थोड़ा होता है, उनका गर्म दिमाग है तो कमंडल ही फेंक देगा दूसरे का। ज़्यादा मूडी टूटी कोई ऐसा होता है। लेकिन साधुओं में ज़्यादा झिकझिक नहीं है, बड़ी शांति रहती है। और साधु महान होते हैं, साधु समझदार होते हैं, विवेक होता है। एक आध का होता होगा कुछ, लेकिन ऐसे संत महात्मा में विवेक होता है। गम खा लेता है, संतोष भी कर लेता है। इसीलिए साधु सुखी रहता है। साधु सुखी इसलिए नहीं है कि ये सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठ गया है, ये पगड़ी बांध के बैठ गया है, इसलिए सुखी नहीं है। ये सुखी है गम खा लेने से। ये सुखी है सरलता से, नम्रता से, सहनशीलता से, प्रेम से, करुणा से, दया क्षमा भाव से। ये सुखी है। अगर ये गुण नहीं होंगे तो सब दुखी हो जाएंगे। इसलिए यही गुण सीखने के लिए संतों की शरण में आप आते हो। आप भी दयालु दिल के व्यक्ति बनो, क्षमा भी कर दिया करो, गम भी खा लिया करो, सरल भी रहा करो, नम्रता से क्षमा मांग भी लिया करो। माफ़ कीजिए भाई साहब, अगर मेरे बेटे से गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा मांग लेते हैं, और बेटे को मैं डांटूंगा, घर में आकर उसको समझाता हूँ तुम ऐसी गलती मत किया करो। बस नम्र हो जाओ। और साथ में दान पुण्य भी करो।
और सबके बच्चों का भी ख्याल रखो। माताओं बहनों को सताओ दुखाओ मत। और एक बैलेंस बना लो, 10,000 रुपये अपनी पत्नी के नाम से तुम फालतू खर्चे का निकाल के रखो कि 10,000 फालतू खर्च करेगी। ये साड़ी लेने जाएगी डबल लेकर आएगी, नथुनी लेने जाएगी तो कनकुनी लेकर आएगी और पायल भी लाएगी, हाथ के कड़ा छड़ा हथकड़ा झांझड़ा फांझड़ा सब खरीदो। चलो 10,000 का बजट ही बना दो आप, रोज रोज का झिकझिक खत्म कर दो। और फिर इतने पैसे कमाओ, इतना धनवान बनो, उन्नति करो, विकास करो, योग्य बनो, शिक्षा प्राप्त करो, घर में सुमत रखो। मैंने दुबई में गया था तो वहाँ मैंने देखा, दुबई अलग कंट्री है, तो वहाँ मैं स्वर्ण बाजार में गया, सोने चांदी की बाजार में, क्योंकि जो मेरे भक्त थे किशोर भाई, तो वे सोने चांदी का ही बिजनेस उनका है, तो वहाँ गया मैं। तो वहाँ इतने बड़े बड़े हार देखा मैंने गले के, यहाँ हिंदुस्तान में तो कभी देखा ही नहीं किसी के। अगर किसी एक महिला को पहना दो उसकी गर्दन झुक जाएगी, इतना बड़े बड़े पूरा। तो हमने कहा ये कौन लेता है? अरे बोले इसको विदेशी लोग ले जाते हैं। हमने कहा हिंदुस्तानी? बोले वो तो नहीं लेगा, इतना महंगा। भारत देश में इतना कोई नहीं। और पैसे हो तो सोना भी पहन सकते हो, चांदी भी पहन सकते हो, लेकिन याद रखना अगर पैसे हो जाए तो एक साड़ी रोज दान कर दिया करो गरीब को, एक पैंट शर्ट रोज दान कर दो, रोज नई पहनो, रोज नई, दोबारा न प्रेस करना न लफड़ा करना है, बस साड़ी दान, पैंट शर्ट दान। रास्ते में कोई मिल गया फटी पैंट वाला, उसको पैंट दान कर दो, अंडरवियर पहन के घर पहुंचो, वही पहुंचे क्या हुआ, बोलो दान हो गया दानी बनो। कंबल भी दान कर दो, थाली कटोरी दान करो, पुरानी रजाई दान कर दो, पुराने गद्दे दान कर दो। गरीब को पुराना मिल जाए, टूटी कुर्सी, एक टांग टूट गई हो कुर्सी को दान कर दो, गरीब आदमी एक टांग लगा लेगा, 4 टांग तो खरीद नहीं पाएगा, काम चलेगा उसका। ये दिल होना चाहिए। घर में 2 लाख का कमरा भरा है कबाड़ खाना से, निकालो सामान दे दो, लोगों को छुट्टी कर दो, साफ सुथरा जगह हो जाए। वो दान के पुण्य के प्रभाव से नया सामान तुम्हारे घर में आ जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और फिजूल खर्ची बिल्कुल न करो, फिजूल में तो बातचीत भी मत करो, फिजूल में कहीं खड़े भी मत हो, फिजूल में टाइम भी मत खर्च करो, और फिजूल में कुछ बोलो भी मत, और फिजूल खाओ पियो भी मत। अभी घर से खा कर गए, फिर सुभाषरा मंडी के चौराहे पर फिर कचौड़ी खा रहे हैं, तो तुम्हारा नाम कचरूमल है क्या हो तो? फिर वहाँ क्यों खा रहे हो? दलपट में खाए थे, 5 मिनट में भूख कहाँ से लग गई? वहाँ मत खाओ कचरा पचरा, बस फिर आना घर खा लेना। और भूख भी लगे तो बाजार में एक केला लेकर खा लो, एक अमरूद लेकर खा लो, एक सेव फल लेकर खा लो, एक टमाटर लेकर नमक के साथ खा लो। और कचौड़ी भी बहुत खाने का मन है तो जो साफ सुथरा बनाता हो, एक कचौड़ी एक समोसा बस खा लो, 5-5 कचौड़ी नहीं, फिर पेट खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा, कब्जियत बनेगी, डिस्टर्ब होगा, ऐसा ध्यान रखना। और अपने घर वालों से खूब प्रेम किया करो। पड़ोसियों से तुम प्रेम से बोलते हो और घर वालों से प्रेम नहीं करते हो, बड़ी मज़े की बात है। आदमी कितना गुस्सैल हो, सड़क पर जा रहा हो, कोई उसको सामने से आता मिले तो उससे हंस के कहता है राम 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 राम, और उसकी पत्नी साइड में हो, उसकी तरफ मुड़ता है क्या तो बहुत ये आदत को सुधारो, थोड़ा सा आपस में भी प्रेम रखो। कभी पत्नी से गलती हो जाए तो घर में उसको थोड़ा डांट दो, समझा दो, लेकिन रोज डांटो भी मत,
महीने में एक बार डांटी पिलाओ। और पति से गलती हो जाए तो पत्नी को डांटना नहीं चाहिए, बस ये कहना चाहिए कि पति देव आप हमको सुधारने वाले हैं, आप तो अपने आप सुधरने वाले हैं, थोड़ा संभल के चलना रास्ता। क्योंकि इस माया की सड़क पर बहुत लोग फिसल कर गिर पड़ते हैं। चलना संभल संभल के माया नगर यही है और कहीं नहीं है, यही है ये माया नगर। अगर तुम तंबाकू खाने लगे तो समझो माया में फंस गए। माया और है क्या? तुम माया किसे कहते हो? माया क्या चीज़ है? यदि तुम मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, कुकरी, कुतिया खाने लगे तो समझ लो माया में फंस गए हो। यदि तुम दिन रात झूठ बोलते हो, ईर्ष्या द्वेष करते हो, जलन करते हो, आलस्य करते हो, आलस्य भी माया का एक रूप है, गुस्सा भी माया का एक रूप है, ये माया के ही रूप हैं। इस माया मोह से बचना। और साथ साथ में एक चीज चुपके से बता देता हूँ, इसको बहुत ध्यान रखना कि तुम्हारा भाग्य हर वर्ष बदलता है, हर रोज बदलता है, हर महीने में बदलता है, हर महीने में बनता है और बिगड़ता है। ये भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भाग्य का सूरज, तुम्हारे पास गरीबी है तो भी घबराना मत, कभी अमीरी आ सकती है। मनोबल मत गिरने दो, दुखी न रहो। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम, नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम। नास्ति संतोषता परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, इसलिए अंदर संतोष भी रखो। और एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। अमेरिका में एक सेठ रहता था, उसके 10 मकान थे, 7-7 मंजिल के ऊंचे थे। हिंदुस्तान का एक साधु अमेरिका गया, उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ भी इंडियन था, तो उसने कहा सेठ जी एक कमरा चाहिए मुझे 1 महीने के लिए। सेठ ने 21 नंबर की चाबी दिया, 21 नंबर कमरे में चले जाइए, 2 नंबर बिल्डिंग में। साधु जाकर कमरा खोलकर 1 महीना रहा, साधना भजन पूजन पाठ किया। 1 महीने बाद साधु विदा होने लगा। सेठ जी से बोला मैं जाना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा खुशी से जाओ महाराज, धन्य है, कमरा पवित्र हो गया, लेकिन 1 महीने का किराया देकर जाओ, रसीद कटवा। बोले कितना किराया है? बोले 10,000। महात्मा को पसीना आ गया माथे पर, महात्मा घबरा गया, उसके पास 10,000 थे भी नहीं। महात्मा ने कहा सेठ जी 10,000 तो नहीं है। बोले तो है नहीं तो रहे क्यों? बोले मैं सोचता था आप इतने बड़े सेठ हैं, एक संत की सेवा कर देंगे निःशुल्क। बोले मैं निःशुल्क तो अपने बाप की भी नहीं करता हूँ, अपनी भी नहीं करता। निःशुल्क वाला फ्री वाला काम कोई नहीं है होता, आपको देना पड़ेगा पेमेंट। तो महात्मा असमंजस में पड़ गया। तो महात्मा ने दिमाग लड़ाया और अपने झोली में हाथ डाला और एक सुई निकाला और सुई उस सेठ को दिया कि ये लो। बोली इसको क्या करेंगे हम, ये तो सुई तो 25 पैसे में मिल जाती है। अरे बोले नहीं, जब तुम मरोगे तो ये सुई साथ में लाना, स्वर्ग नरक के फाटक पर मैं कुर्सी पर बैठा मिलूंगा। यदि तुम्हारा प्रवेश नरक का होगा तो हम सिफारिश करके भगवान से तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देंगे, बस सुई दिखा देना, मैं जान जाऊंगा वही सेठ आया है। तो सेठ बड़ा खुश हुआ, उसने संत के चरण छुए। बोले शास्त्रों में लिखा है ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और संत समाज सदा सुखदाई। आपने तो महान कार्य किया प्रभु, संत हैं आप तो हमको, जाओ महाराज जाओ। संत जी मुस्कराते हुए चल दिए कि पिंड छूट गया, छुट्टी मिल गई। और सेठ जी बड़े खुश कि हमको स्वर्ग मिल गया, सब कुछ मिला, स्वर्ग आज तक नहीं मिला। स्वर्ग का सर्टिफिकेट दे दिया, सुई दे दिया। सुई लेकर सेठ जी अपनी पत्नी के पास गए। सेठानी ने पूछा वो महात्मा वाले कमरे का किराया हो गया फाइनल?
ज़्यादातर पत्नियां बड़ा हिसाब किताब रखती है, बहुत वहाँ फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ फाइनल। अरे मत पूछ, थोड़ा शांति से रहने दे। तो पूछा तो सेठ जी ने कहा किराया मिल गया। बोले क्या मिला? बोले स्वर्ग मिला है। बोले स्वर्ग कैसा, कैसे? तो सुई निकाल कर दिया। बोले ये सुई है, महात्मा जी ने दिया है, जहाँ स्वर्ग नरक का फाटक है वहाँ महात्मा जी बैठे मिलेंगे, और हम तो मरेंगे तो सुई दिखा देंगे वहाँ, तो महात्मा जी सिफारिश करके भगवान से कह देंगे, तो भगवान नरक के बजाय स्वर्ग में स्थान दे देंगे। ये रखो संभाल के, तुम बहुत भोली हो, तुमको मालूम नहीं। तो पत्नी चलते पुर्जे की थी, होशियार थी। उसने कहा कि एक बात बताओ सेठ जी, तुम रहे उल्लू के उल्लू ही। बोले उल्लू क्यों? बोले उल्लू इसलिए क्योंकि जब मरोगे तो शरीर यहाँ रह जाएगा, हाथ यहाँ रह जाएंगे, तो ये सुई साथ में कैसे जाएगी? तो सेठ जी ने कहा ये तो बात मैंने सोचा ही नहीं। तो बोले इसलिए तो उल्लू हो तुम। अरे महात्मा ने तुमको उल्लू बना दिया, जाओ जल्दी अपना किराया लो, सुई के लफड़े में क्यों फंसे? ये सुई साथ कैसे जाएगी, हाथ तो यहाँ रह जाएंगे। बात तो सच है। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो सेठ जी फिर दौड़े महात्मा की ओर। 1 किलोमीटर महात्मा निकल गया था। महात्मा भी अगर चलते पुर्जे का होता तो फिर वो कोई गाड़ी वाहन पकड़ लेता, भाग जाता, लेकिन वो भाग नहीं पाया, पैदल ही जा रहा था भजन गाता हुआ। फिर महात्मा को रोका, ये साधु रुक जा, ये साधु रुक भाई, तूने मुझे उल्लू बना दिया। तो साधु ने सोचा फिर आपदा आ गई, कुछ लफड़ा हो गया। साधु रुका। बोले क्या बात सेठ जी? बोले आपने हमको उल्लू बना दिया। बोले मैं क्यों उल्लू बनाऊंगा? आपको तो परमात्मा ने पहले से उल्लू बनाकर भेजा है, आप तो पहले से ही उल्लू हैं, हमको बनाने की क्या जरूरत? आप तो बने बनाए उल्लू हैं। बोले मेरी पत्नी भी कहती उल्लू और आप भी कहते उल्लू, तो वास्तव में उल्लू हूँ क्या? बोले उल्लू, पूरे उल्लू। बोले कैसे? बोले क्यों दौड़ कर आए, डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ भजन गाता हुआ, क्या कारण बताओ ना। तो सेठ ने कहा कि जब हम मरेंगे शरीर यहाँ रह जाएगा, तो हाथ भी यही रह जाएंगे, तो ये सुई साथ में कैसे जाएगी ये बताओ। तो महात्मा ने हंसकर कहा जब सुई भी साथ नहीं जाएगी तो क्या 1 महीने के कमरे का किराया साथ जाएगा? उल्लू आदमी तो है ही हो तुम। जब एक सुई नहीं ले जा सकते यहाँ से, तो ये लफड़ा क्यों डाल रहे हो हमको, जाने दो। तो सेठ बोला तुम जाओ महाराज, समझ में आ गया, उल्लू पना खत्म हुआ। तो सेठ ने महात्मा के पैर छुए और पैर छू करके कहा महात्मा जी एक बात बताओ, अगर ये सब ले जाना हो, धन दौलत साथ में, तो कोई उपाय है क्या? तो महात्मा ने कहा एक ही उपाय है कि आप अपनी संपत्ति को परमार्थ में भी लगाइए, धर्मार्थ में लगाइए, सेवार्थ में लगाइए, परोपकार में लगाइए। जो तुम पुण्य के कार्यों में संपत्ति खर्च करोगे, वही संपत्ति के धर्म के संस्कार तुम्हारे साथ जाएंगे। बाकी धन, तिजोरी, मकान किसी के साथ नहीं जाता है, पुण्य साथ में जाता है। इसलिए अभी स्वतंत्र हो, आप पुण्य करो और पुण्य के संस्कार साथ जाएंगे, तो आगे जन्म में तुमको सब कुछ फिर मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा जैसे मिलेगा, बताता हूँ आपको। विश्राम सागर एक बहुत बड़ा शास्त्र है। उसमें राजा वीरभद्र घर में सोए थे, अचानक पड़ोसी राजा ने हमला किया। तो राजा रानी दोनों मेहमान के कपड़े पहन करके निकल गए। पड़ोसी राजा के सैनिकों ने पकड़ा, तुम कौन हो? तो बोले हम मेहमान हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो बचकर निकल गए। तो बहुत दिनों तक
अपनी बहन के घर गए, रिश्तेदारों में गए, लेकिन 2-3 दिन जिसके यहाँ रहते थे वो अन्न खाने लगता था, मतलब फिर सम्मान से भोजन भी नहीं देता था। इसलिए याद रखना, रिश्तेदारों के ऊपर भी अहंकार मत करना। ये 2 दिन से ज़्यादा तुमको रोटी नहीं दे सकते हैं। तीसरे दिन ये मन में सोचते हैं तुम कब यहाँ से जाओगे। इसलिए अपना घर मजबूत कीजिए, अपनी व्यवस्था को अच्छा कीजिए, अन्यथा तुम फंस। कोई भी लड़की अपना सिस्टम अच्छा बना लीजिए, घर को अच्छा विकास कीजिए, मायके पीहर के लफड़े में भी मत फंसिए, क्योंकि वहाँ जब तक तेरे माता पिता हैं, भाई हैं, तभी तक है तेरा प्रभाव। उसके बाद तीसरी चौथी पीढ़ी आएगी तो तू लिस्ट में गिनती में ही नहीं रहेगी। इसलिए मत बन बुआ जी, अपने घर में कुछ कर जी, वहाँ विकास करो। रिश्तेदारों को देने की इच्छा रखो, लेने की इच्छा मत रखो, इतने संपन्न बनो। तो वीरभद्र राजा और रानी बहुत दुखी हुए, तो उन्होंने आपस में सलाह किया, अब किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाएंगे, अब हम लोग भीख मांग कर खा लेंगे। चलो मजदूरी करके खाएंगे, जान बच गई सब ठीक है। जान है तो जहान है, जान नहीं तो शमशान है, ईमान है तो महान है। तो वे मजदूरी करके खाते थे। तो एक दिन रानी ने कहा कि तुमने बहुत पुण्य किया है। जब राजा थे तो मानिक चंद सेठ पुण्य खरीदता है और पुण्य के बदले पैसे देता है, तो जाओ थोड़ा पुण्य बेच दो और ले लो। तो बोले जाऊं कैसे, रास्ते का भी कुछ साधन नहीं है। बोले पैदल जाओ। तो बोले पैदल तो कई दिन में पहुंचेंगे, तो खाऊंगा क्या रास्ते में, मैं तो भीख भी नहीं मांग पाऊंगा, राजा रहा हूं। तो उसकी रानी जो थी उसने कहा मैं मांग लाती हूँ। तो पड़ोस से 2-4 घरों से वो आटा मांग लाई और नमक दे दिया। बोले जाइए। लेडीज में मांगने की भी कला होती है, मांगना भी कोई आसान नहीं है। जिसमें कला है वही मांग सकता है, सभी नहीं मांग सकते। मांगने में भी बुद्धि चाहिए। मैं बिहार से आ रहा था, झारखंड होते ही, तो मेरे पास में पूड़ी थी, लेकिन उसके साथ खाने का कुछ था नहीं। तो टमाटर की ज़रूरत थी, 50 किलोमीटर तक टमाटर देखा, मिला नहीं। पानी भी ठीक से पीने वाला मिला नहीं। एक स्कूल मिला तो वहाँ पानी की सेटिंग जमी, लेकिन टमाटर नहीं था। हम लोग सोचते थे टमाटर काट के नमक मिला के पूड़ी के साथ खा लेंगे, क्योंकि होटल में खाते नहीं। तो मैंने स्कूल में खड़े होकर के देखा, एक दूर घर है, वहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं। तो मैंने सोचा महिलाओं से बोलना भी ठीक नहीं, अपरिचित है, झारखंड है, पता नहीं कितना पाखंड हो यहाँ झारखंड में। साधु का खंड खंड कर दे झारखंड, वो खंड खुद ही है। तो मैंने तरकीब लड़ाया, स्कूल के चपरासी को बुलाया, इधर आओ, और उसको मैंने थोड़ा प्रसाद दिया। हमने कहा एक काम तुम करो, वहाँ महिलाएं खड़ी, वो घर है, देख लो उनके घर में क्या टमाटर मिलेगा, हो सकता है उनके पीछे घर में पौधा लगा हो टमाटर का। बोला मैं देख लेता हूँ। वो गया वहाँ, तो वहाँ से टमाटर ले आया, मिल गया टमाटर ला कर दिया। हमारा काम हो गया, जुगाड़ से मांग लिया, संपर्क भी नहीं हुआ। फिर बोला वो सब प्रणाम करना चाहते हैं आपको। तो मैंने कहा ठीक है, प्रणाम कर लेंगे, हम लोग खा लें उसके बाद आए। जब आए प्रणाम किया, फिर सबको प्रसाद दिया। अपना सम्मान भी बच गया और टमाटर भी मांग लिया, और वहाँ जाना भी नहीं पड़ा। मांगने में भी होशियार बनो, इज्जत बचाकर मांग लो फट से। ऐसा। और मांगने से एक फायदा है, अपना अभिमान खंड खंड हो जाता है, अभिमान टूट जाता है। अभिमानी कभी मांग नहीं सकता है, मांगोगे तो अभिमान धराशायी हो जाएगा। इसलिए कभी कभी मांग लेना चाहिए, ताकि अभिमान मर जाए, जो बचा हो थोड़ा बहुत मांग। जैसे अभी यहाँ कुंभ मेला था सिंगस में, तो हमने बहुत मांगा था, गेहूं खूब मांगा था, 500 कुंटल गेहूं मांगा, इकट्ठा किया।
बाल्टियां मांगा तो 200-400 बाल्टी इकट्ठी हुई, सब मांग लिया। अपने लिए नहीं मांगा था, आप लोगों के लिए ही मांगा था। और उसके बाद 40,000 लोगों का डेली भोजन चलता था। ये एक भंडारा ऐसा था तुम्हारे कैंप में जहां मना नहीं किया जा सकता, जितने भी आ जाओ सबके लिए व्यवस्था, ऐसा सिस्टम था। इसमें कितने लोग जो सिंहस्थ कुंभ के पीरियड में हमारे कैंप में गए थे, अपने हाथ उठाओ। देखा था भंडारा कि नहीं, चलता था कि झूठी बात है, सच्ची है? तुमने भी खाया था? हेड साहब डबल खाया इसलिए लुढ़का पड़ा हुआ है, सीधे बैठो। बहुत लोगों ने माल छका वहां खूब, और मैं तो सोचता था सेवा करने के लिए हम आए हैं। 3 साल की अपनी दक्षिणा भी उसमें लगाया था मैंने, दक्षिणा भी जो यहाँ आती स्टेज पर मेरे लिए लगा देना है। और दृढ़ संकल्प था किसी को रोकना नहीं है, सबको वहाँ छूट रखना है, क्योंकि मेरा कुछ संसार में है नहीं, सभी का है और सभी की सेवा में लगना चाहिए। तो परमार्थ के लिए मांगना भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, मांगना चाहिए। बहुत बड़े कार्य को करने के लिए मांगना बुरा नहीं है। भगवान कृष्ण कर्ण के पास मांगने गए थे, कवच कुंडल मांगा था, कवच कुंडल मांग लिया था, उसके बाद विजय हो गई थी। तो ऐसे तुम भी कभी कभी मांग लेना, लेकिन पूरे मंगता मत बन जाना, कटोरा लेकर बैठ जाओ। ऐसा मत करना कि गुरुदेव ने बताया है मांग लेना, अब कल से लिए कटोरा घूमो शामगढ़ में इधर तो लोग कहेंगे अच्छा आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, सबको भिखमंगा बना दिया। कभी कभी की बात है, कोई विशेष चीज जो आपके पास नहीं है, बाकी इतने संपन्न बनो, मान न करना, मांग भी लेना, मांग भी ले। और जब मांगोगे तुम्हारी निंदा भी होगी, बहुत निंदा करेंगे लोग, अरे भर भर के ले जाते हैं और मांग रहे हैं, ये भंडारा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये है वो है, दुनिया भर। उसकी सुनो मत, पागल की बात, तो फालतू आदमी है, उसके बुद्धि विवेक नहीं है। वो उसको जाकर उज्जैन कुंभ मेला में देख लेना चाहिए, क्या सेवाएं हो रही हैं, आनंद आ जाता है। परंतु याद रखना, तुम यथाशक्ति कुछ करते रहो, यथाशक्ति परमार्थ के काम। तो मैं क्या सुना रहा था, राजा वीरभद्र की कथा, विश्राम सागर से, बड़ी प्यारी कथा है। तो रानी ने कहा कि ये आटा ले जाओ, वो मांग कर ले आई, और रास्ते में भूख लगे तो बाटी बना करके और खा लेना नमक के साथ। ये बाटी ये बिना किचन के बनती है, इसमें किचन पिचन की जरूरत नहीं है। बाटी इतना सरल भोजन है, इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वतंत्र है कि आप खेत में अगर हैं तो वहाँ भी गोबर इकट्ठा करके, सूखा गोबर, आग लगाइए और बाटी बना सकते हैं। इसमें रसोई घर का ज़्यादा काम नहीं कुछ। और घी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी पेट भर सकते हैं, बाटी। और ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बाटी का बड़ा महत्व है, बाटी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये छोटी मोटी चीज़ बाटी नहीं है। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि, और ये मध्य प्रदेश की ज़मीन पर, धरती पर बैठकर बाटी खाओगे तो ही स्वाद आएगा। ये नेपाल बॉर्डर में बाटी खाओगे वो घाटी नहीं उतरेगी, वहाँ टेस्ट ही नहीं आता है, ये यही टेस्ट आएगा। अगर बाटी का आनंद लेना है तो फिर आपके यहाँ आना पड़ेगा। और मैं तो आनंद लेना चाहता हूँ, पर मैं इतना बिजी रहता हूँ, हमारे यहाँ बाटी वाटी बनाने का टाइम नहीं रहता। अब बनाना भी कम आता है साधु को, बाटी के बजाय चाटी बना देगा वो। और एक आध को आता भी है तो व्यस्तता में बन नहीं पाती, और भगत की बनाई खाता नहीं है। नहीं तो भगत तो रोज बना देगा, फर्स्ट क्लास बाटी लाएगा, घी में डुबा देगा। लेकिन फिर बाटी रोज खाना भी नहीं चाहिए, बड़ा हार्ड भोजन है ये, ताकतवर है। जिस दिन बाटी खाओगे उस दिन दुगना पानी पीना पड़ेगा आपको,
बहुत प्यास लगाती है। और मैं तो सोचता हूँ कि आपका प्रेम ही हमारे लिए दाल बाटी है। प्रेम, आपकी श्रद्धा ही नुक्ती बूंदी है, आपका स्नेह ही सब कुछ है। बस संक्षिप्त में काम चला।